मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जो हमारी क्लास चल रही थी ब्लड को लेकर, जो हमने पिछला वीडियो डाला था, होपफुली आपने अच्छी तरीके से उसे अप्रिशिएट भी किया है और मैं चाहूँगा कि आप आगे से आगे उसे शेयर करें ताकि सभी लोगों के लिए वो यूज़फुल हो सके। जो हमारी जो सेकंड क्लास है वो उसके आगे है। हमने आरबीसी तक कंप्लीट कर लिया था। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। या ल्यूकोसाइट। हम इसके बारे में बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है। हमारी इसकी फंक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है। शरीर को संक्रमण से बचाती है मतलब एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। हमारे शरीर में क्या करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। तो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी जो है वो किसी भी तरीके के संक्रमण से हमें बचाती है और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है ताकि वो बीमारी जल्द से जल्द हमारे शरीर से ख़त्म हो जाए। अगर हम इनकी संख्या की बात करें, टोटल संख्या में कितनी होती है, तो ये 6 से 8 हज़ार तक होती है। गाइस ध्यान रखें कितनी होती है? 6 से 8 हज़ार तक। और अगर इसका हम रेशियो की बात करें, आरबीसी के अकॉर्डिंग जो इसका रेशियो है वो कितना होता है? 600:1। मतलब 600 जो है वो आरबीसी की तुलना में 1 डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, तो 600:1 इनका रेशियो होता है आपस में। इनका अगर जीवन काल की बात करें, कितना जीवन काल होता है, तो 10 से 13 दिन का 10 से 13 दिन तक का इनका जीवन काल होता है। कहाँ जाके नष्ट होती है? प्लीहा में ही होती है। इसकी आकृति किसके समान होती है? तो आपने एक देखा होगा अमीबा जो है उसके समान इसकी आकृति ब्लड में होती है। मतलब जो इसका शेप है वो अमीबा के समान होता है। इसमें भी आकार में सबसे बड़ी, साइज में जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, आकार में जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है वो कौन सी होती है? मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। कौन सी? मोनोसाइट। तो साइज में जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होगी वो कौन सी होगी? मोनोसाइट। वह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी साइज के अकॉर्डिंग जो हमारे शरीर में होती है वो लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट जो है हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? तो लिम्फोसाइट जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी जो बनाती है वो लिम्फोसाइट के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है गाइस। और मोनोसाइट जो है वो क्या करती है? बैक्टीरिया का को नष्ट करती है। बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है और डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट के द्वारा हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है।
और कैसे कर सकती है, तो इनमें भक्षण की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें फेगोसाइड भी कहा जाता है। मोनोसाइट को इको नाम से हम जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, फेगोसाइड के नाम से, तो इन्हें हम फेगोसाइड भी कहते हैं। इन्हें हम फेगोसाइड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भक्षण करने की क्षमता होती है, ये बैक्टीरिया को जो है डिस्ट्रॉय करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। इनकी संख्या जो है टोटल कितनी होती है, 6 से 8,000 तक इनकी संख्या होती है। आरबीसी की अगर रेशियो तुलना करें आरबीसी से, तो 600:1 का इसका रेशियो होता है। आरबीसी 600 पर 1 डब्ल्यूबीसी होती है। जीवन काल जो है 10 से 13 दिन का होता है। आकृति जो है इसकी अमीबा के समान होती है। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है, वह सबसे छोटी लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट बैक्टीरिया को नष्ट करने, भक्षण करने का कार्य करती है, इसलिए इसे फेगोसाइट्स भी कहते हैं। और लिम्फोसाइट के द्वारा हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करें किसकी, प्लेटलेट्स की। जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम और कुछ नाम से जानते हैं, या थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं इसे। अब ये क्या कार्य करती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन जो कार्य जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, इसका मेन फंक्शन और कार्य जो हमारी बॉडी में है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, ब्लड क्लॉट का, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। तो रक्त का थक्का जो है वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इनकी संख्या की बात करेंगे, टोटल संख्या में कितनी होती है, तो 1.5 लाख से 1.5 लाख से 4.5 लाख घन मिलीमीटर होती है। अब बात करते हैं इसकी जीवन काल की। तो जीवन काल कितना होता है इसका, 7 से 10 दिन का। 7 से 10 दिन का इसका जीवन काल होता है, और ये स्तनधारियों में पाई जाती है हमेशा। ये भी ध्यान रखना, किसमें होगी, स्तनधारियों में पाई जाती प्लेटलेट्स जो है स्तनधारियों में आपको देखने को मिलेगी। और क्या बात है कि रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के वे प्रोथ्रोम्बिन सहायक है। तो जो रक्त का थक्का है, ब्लड क्लॉट जो है, वो किसकी सहायता से बनता है, डब्ल्यूबीसी में रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के व प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के वे प्रोथ्रोम्बिन सहायक है। अगर इन दोनों की शरीर में कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, और इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। विटामिन की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो विटामिन शरीर
के की अगर कमी हो जाएगी, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो आपको जहाँ से चोट लगी ब्लड की जो है रेगुलर रूप से क्या होता रहेगा, उसका रिसाव होता रहेगा, बहता रहेगा और शरीर में जो है ब्लड की कमी भी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप को लेकर। तो ब्लड ग्रुप में को लेकर हम बात करने वाले हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, किससे ले सकता है। तो जो ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो डोनेट तो किस किस को कर सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं और ए बी वाले को भी ये डोनेट कर सकते हैं। और ये रिसीव्ड किससे करेंगे, ए से और ओ से। बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो बी को भी डोनेट कर सकते हैं और ए बी को भी डोनेट कर सकते हैं। लेंगे किससे, बी और ओ से। ठीक है, ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो डोनेट किसको कर सकते हैं, सिर्फ ए बी वाले को ही डोनेट कर सकते हैं। बट ले किससे सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं और ए बी से भी ले सकते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सर्वग्राही है, मतलब ये सभी से ले सकता है। ठीक है, ओ जो ब्लड ग्रुप है वो दे तो कि सबको सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी वाले को भी दे सकता है और ओ वाले को भी दे सकता है, लेकिन रिसीव्ड सिर्फ ओ से कर सकता है। तो ये सर्वदाता है, ये सभी को दे सकता है और लेगा सिर्फ किससे, ओ से ही। और जो ए बी है वो सबसे ले सकता है लेकिन देगा किसको, सिर्फ ए बी को ही। तो वो सर्वग्राही, ए बी जो है सर्वग्राही हो गया और ओ जो है सर्वदाता हो गया। तो होपफुली गाइस आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और WBC, प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप की जो हमने कहा था कि ब्लड का जो लास्ट चीज़ बची है हम इसके बारे में बात करेंगे, तो होपफुली आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए वर्क करने वाली है। तो जितना आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छी तरीके से वीडियो आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम एंड बी हेल्थी। थैंक यू।